अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम CS302 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और सिर्फ एक ही वीडियो में आई थिंक आपकी CS302 की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने हर लेक्चर से लेक्चर 23, 24 से लेकर 45 लेक्चर तक हर लेक्चर के MCQs को कवर किया। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। लेक्चर नंबर 23 गेटेड लैची एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप का है कि a gated SR latch is different form of simple SR latch because it has के GR जो gated GR latches होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अ सिंपल SR latches because it is क्योंकि फीडबैक रिमूव उनका फीडबैक रिमूव होता है। अ गेटेड SR latch is used enable signal to control when inputs affect the output। जाहिर सी बात है जो हम उसको इनपुट देंगे वही आउटपुट में हमें मिलेगा। अगर हम उसको इनपुट कुछ नहीं देंगे तो हमारे आउटपुट में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो फीडबैक इज रिमूव सो विल आउटपुट से अफेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास है विच लेच एलिमिनेट्स द इनवैलिड कंडीशन ऑफ SR लैच। इनवैलिड कंडीशन हमारे पास कौन सी होती है? इनवैलिड हमारे पास होती है डी लैच। जाहिर सी बात है डी लैच में SR तो आएगा ही नहीं, नेवर एक्टिव टुगेदर यूजिंग सिंपल डाटा इनपुट। सो इसलिए डी लैच हमारे पास, क्योंकि JK को भी हम SR बोल देते हैं बट डी में SR नहीं आएगा, इसलिए इसको हम इनवैलिड बोलते हैं। नेक्स्ट है एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप चेंज स्टेट ऑन। क्या एज स्टेट ट्रिगर जो होता है फ्लिप फ्लॉप वो चेंज करता है स्टेट को तब जबकि क्लॉक एज जो एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप्स रिस्पॉन्स ओनली द राइजिंग फॉलिंग एज ऑफ क्लॉक। नेक्स्ट हमारे पास है विच फ्लिप फ्लॉप इज नाउन एज अ इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप। इनमें से कौन सा इंडिविजुअल है? वो हमारे पास है JK। JK हमारे पास एक JK कैन मी माइक SR D एंड T फ्लिप फ्लॉप, वो हमारे पास यूनिवर्सल है जिसमें ये सब आ जाते हैं। SR भी आ जाता है, D भी आ जाता है, T फ्लिप फ्लॉप भी आ जाता है, सब आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास JK एक यूनिवर्सल है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड इन। मास्टर स्लेव जो होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स वो यूज किए जाते हैं किसमें? एलिमिनेट रेस कंडीशन। मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन प्रिवेंट रेस अराउंड कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 24 में हमने देखना है JK फ्लिप फ्लॉप्स और एंड काउंटर्स। इन JK फ्लिप फ्लॉप्स व्हेन J एंड K 1 1 हो दोनों, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी? आउटपुट टॉगल मिलेगी। ठीक है ना, आउटपुट टॉगल मिलेगी। अगर दोनों ही इनमें से कोई एक भी जीरो होता तो वो टॉगल हमें ना मिलती। रेस अराउंड कंडीशन अकर्स इन। रेस अराउंड कंडीशन अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, वो था लेवल ट्रिगर JK फ्लिप फ्लॉप। लेवल ट्रिगर JK फ्लिप फ्लॉप। नीचे वाला JK फ्लिप फ्लॉप्स कैन यूज्ड हैज अ काउंटर। जब JK फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज करते हैं काउंटर्स में तो वो क्या करता है? वो कनेक्टिंग करता है JK J और K बराबर 1 के। व्हेन J एंड K बोथ 1 द फ्लिप फ्लॉप टॉगल एक्टिंग अ काउंटर। एज ट्रिगर हेल्प्स इन। एज ट्रिगर हेल्प करता है इन रिमूविंग रेस कंडीशन। एज ट्रिगर हेल्प करता है रिमूव करने के लिए रेस कंडीशन को। एज ट्रिगर इंश्योर्स ओनली वन स्टेट चेंज पर क्लॉक। अ कंटेनर इज अ टाइप ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। कंटेनर हमारे पास काउंटर हमारे पास कौन सी टाइप है? सिक्वेंशियल सर्किट के जो सीक्वेंस में होते हैं ना उनको काउंट करने के 1 2 3 4 5 उनको काउंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर 25 वन शॉर्ट और मोनोस्टेबल मल्टीप्रिवेटर। तो आ मोनोस्टेबल मल्टीप्रिवेटर हैज, इसे हमारे पास करेक्ट है वन स्टेबल एंड वन अनस्टेबल स्टेट। ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है वन शॉर्ट मल्टी vibrators are used in। one short multiplicator are used in इसमें हमारे पास है produce a single plus। नेक्स्ट हमारे पास है the plus width of one short depends on external RC components। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोस्टेबल
मल्टी वाइब्रेटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन। मोनोस्टेबल में जो मल्टी वाइब्रेटर्स आमतौर पर यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं टाइमिंग सर्किट को मीन देखने के लिए या उसके अंदर डिले के लिए यूज किए जाते हैं। अब वन शॉट इज नाउन हैज, वन शॉट हमारे पास कहलाता है मोनोस्टेबल। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन 26 है 55 टाइमर्स एसिंक्रोनस काउंटर्स। द 55 टाइमर कैन ऑपरेट्स, 55 टाइमर क्या करता है, ऑपरेट करता है एस्टेबल और मोनोस्टेबल को। एसिंक्रोनस काउंटर आर कॉल्ड, एसिंक्रोनस काउंटर हमारे पास कहलाते हैं रिपल काउंटर्स। ठीक, रिपल। मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ रिपल काउंटर, मेजर डिसएडवांटेजेस इसमें हमारे पास है प्रोपोगेशन डिले, कि ये उसके अंदर डिले डाल देता है। मोड एन काउंटर्स काउंट्स फ्रॉम जीरो, जो एन काउंटर्स काउंट किए जाते हैं जीरो से तो उनको हम कहते हैं n-1, तो वो जीरो से काउंट की जाती है। इसका नेक्स्ट हमारे पास है 55 टाइमर्स हाउ मैनी कंपैरेटर्स। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट है 55 टाइमर्स हाउ मैनी कंपैरेटर्स, तो ये हमारे पास है 2। द 555 टाइमर्स इंटरनली कंटेन 2 वोल्टेज कंपेयर्स। एक हमारे पास इसमें प्लस और एक हम माइनस कह सकते हैं, एक अप और एक ग्राउंड स्टेट। 27 है डाउन काउंटर्स और सिंक्रोनस काउंटर्स हमारे पास कहते हैं। डाउन काउंटर्स काउंट किए जाते हैं डाउनवर्ड्स, ठीक है। इन सिंक्रोनस काउंटर हमारे पास क्लॉक इज अप्लाइड टू ऑल फ्लिप फ्लॉप्स, क्लॉक अप्लाई किया जाता है हर फ्लिप फ्लॉप पर। नेक्स्ट हमारे पास है सिंक्रोनस काउंटर्स आर फास्टर बिकॉज सिंक्रोनस काउंटर तेज होते हैं बिकॉज क्योंकि नो रिपल डिले, इनमें कोई डिले नहीं होता सिंक्रोनस में, और दूसरे में उसमें एजेस इनमें डिले होता है। विच काउंटर इज मोर रिलायबल एट हाई स्पीड, कौन सा काउंटर मोर रिलायबल हाई स्पीड होता है, तो वो हमारे पास है सिंक्रोनस, क्योंकि इसमें कोई डिले नहीं होता। डाउन काउंटर्स कॉमनली यूज्ड इन, डाउन काउंटर को हम कॉमनली यूज करते हैं टाइमर्स के लिए। मोड एंड सिंक्रोनस एंड कैस्केडिंग काउंटर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं कैस्केडिंग काउंटर्स इज डन इंक्रीज काउंटर रेंज। कैस्केडिंग काउंटर्स क्या करते हैं, काउंटर की रेंज को बढ़ाते हैं। मोड एंड सिंक्रोनस काउंटर्स आर, तो ये हमारे पास है रिसेट लॉजिक, एक्स्ट्रा रिसेट्स काउंटर्स आफ्टर एन काउंट्स। विच काउंटर रिसेट आफ्टर रीचिंग अ फिक्स्ड वैल्यू, कौन से काउंटर रिसेट करते हैं आफ्टर रीचिंग अ फिक्स्ड वैल्यू, बाद में जो वैल्यू होती है उनको फिक्स करना है, वो हमारे पास है मोड एन। देन नेक्स्ट हमारे पास है कैस्केडिंग इम्प्रूव्स, तो ये हमारे पास है काउंट लेंथ, कैस्केडिंग इम्प्रूव करता है काउंट लेंथ। सिंक्रोनस आईसी काउंटर्स रिड्यूस, सिंक्रोनस आईसी काउंटर कम करता है किसको, डिले को। देन नेक्स्ट हमारे पास है अप डाउन काउंटर्स एंड डिजाइन प्रोसीजर। अप एंड डाउन काउंटर्स कैन कहलाते हैं, कह सकते हैं हम इनको इंक्रीज और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कंट्रोल इनपुट इन अप और डाउन, कंट्रोल क्या करता है, इनपुट करता है इन अप और डाउन काउंटर, डिसाइड वो डिसाइड करते हैं डायरेक्शन को। कंट्रोल लाइन सिलेक्ट अप एंड डाउन काउंटिंग। काउंटर डिजाइन स्टार्ट विद, काउंटर्स को डिजाइन करते हैं स्टार्ट विद बी स्टेट डायग्राम से, ठीक है, क्योंकि हम जैसे डायग्राम स्टार्ट करते तो हमारे पास काउंटर डिजाइन स्टार्ट हो जाता है। फ्लिप फ्लॉप यूज टू काउंटर्स आर यूजली, फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है काउंटर्स को यूजली काउंट करने के लिए डी और जे के में, डी और जे के आर मस्ट स्टेबल।
देन नेक्स्ट हमारे पास टेबल शोज स्टेट टेबल हमारे पास शो करता है प्रेजेंट एंड नेक्स्ट स्टेट को। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है 30 डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक आर बेस्ड ऑन, ये हमारे पास होती है आर बेस्ड ऑन काउंटर्स। डिजिटल हमारे पास क्लॉक क्या करती है, काउंटर करती है मिनट सेकंड आवर्स को। टाइम बेस्ड डिजिटल क्लॉक कम्स फ्रॉम क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रोवाइड करती है एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी उसकी टाइम बेस को। विच काउंटर इज यूज्ड फॉर सेकंड, कौन सा काउंटर यूज करता है सेकंड्स को भी, तो वो हमारे पास है 60 बोर्ड 60, ये तो सबको ही पता होगा 60 सेकंड होते हैं हमारे पास उसके अंदर। डिस्प्ले इन डिजिटल क्लॉक्स कॉमनली यूज इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले। डिजिटल क्लॉक्स आर एग्जांपल ऑफ, डिजिटल क्लॉक्स की हमारे पास एग्जांपल है बी सीक्वेंशियल सिस्टम। सीक्वेंशियल सिस्टम। एसआर फ्लिप फ्लॉप बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट लेक्चर है एसआर फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है डाटा को यूजिंग फीडबैक देने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया। द इनवैलिड ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप्स, इनवैलिड इनमें से कौन सा था 1-1, और जो कि जेके ने आके उसको ठीक किया था। एसआर फ्लिप फ्लॉप मेनली यूज्ड इन, एसआर फ्लिप फ्लॉप मोस्टली यूज किए जाते हैं मेमोरी को एलिमेंट करने के लिए। विच गेट्स आर कॉमनली यूज्ड टू बिल्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप्स, कौन से गेट्स मोस्टली यूज किए जाते हैं, आमतौर पर यूज किए जाते हैं बिल्ड करने के लिए एसआर को, तो वो हमारे पास है नैंड और नोर। मोस्टली आपको नैंड ही मिलेगा, नैंड और नोर। एसआर फ्लिप फ्लॉप्स टाइप है हमारे पास, एसआर किस की टाइप है, तो ये हमारे पास है सीक्वेंशियल सर्किट की। नेक्स्ट लेक्चर है स्टेट रिडक्शन। स्टेट रिडक्शन इज यूज टू, स्टेट रिडक्शन इस्तेमाल की जाती है किसके लिए, रिड्यूस हार्डवेयर, रिड्यूस हार्डवेयर। ठीक है। टू स्टेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम आउटपुट्स एंड ट्रांजिस्टर्स। स्टेट रिडक्शन को अप्लाई किया जाता है सीक्वेंस सर्किट्स के लिए, ओनली सीक्वेंस सर्किट्स हैव वेव्स। प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ स्टेट रिडक्शन इज, प्राइमरी बेनिफिट क्या होता है स्टेट रिडक्शन को, तो वो हमारे पास होता है सिंप्लीफाइड डिजाइन, सिंप्लीफाइड डिजाइन। देन नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट रिडक्शन इज डन बिफोर, स्टेट रिडक्शन ठीक है डन अच्छा सही है, बिफोर पहले उससे क्या होगा स्टेट असाइनमेंट, स्टेट असाइनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है स्टेट असाइनमेंट्स मोरे एंड मल्टी मशीन्स। हमारे पास क्या आते हैं स्टेट असाइन मीन्स, इसमें से हमारे पास हो चुका है ये वाला, असाइनिंग बाइनरी कोड्स टू स्टेट्स, ईच स्टेट इज गिवन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट है इन अ मेमोरी मशीन आउटपुट डिपेंड ऑन, डिपेंड करती है स्टेट्स ओनली, जब तक सिर्फ स्टेट ही आ जाए वो उसको मेमोरी मशीन का आउटपुट हमें निकाल देगा। इन मेमोरी मशीन आउटपुट्स डिपेंड ऑन, डिपेंड करता है इनपुट एंड स्टेट पर। विच मशीन यूजुअली रिक्वायर्स फीवर स्टेट्स, तो ये हमारे पास है बी मेनली। स्टेट डायग्राम को हम यूज करते हैं शो करवाने के लिए स्टेट ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर्स एंड काउंटर। शिफ्ट रजिस्टर आर यूज, शिफ्ट रजिस्टर को हम यूज करते हैं स्टोर एंड शिफ्ट डाटा, स्टोर करने के लिए और शिफ्ट डाटा के लिए। सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर, शिफ्ट डाटा इज सीरियल इन और सीरियल आउट, तो ये हमारे पास 1 बाइट एट अ टाइम, एक ही बाइट हम एट अ टाइम इन करते और 80 उसमें से आउटपुट निकालते। विच रजिस्टर शिफ्ट्स डाटा इज बोथ डायरेक्शन, तो इनमें बोथ डायरेक्शन हमारे पास है बाई डायरेक्शन शिफ्ट रजिस्टर। रिंग काउंटर्स आर, रिंग काउंटर्स हमारे पास यूज की जाती है फीडबैक के लिए। जॉनसन काउंटर इज कॉल्ड अ ट्विस्टेड रिंग काउंटर। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर कीबोर्ड एनकोडर, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर कीबोर्ड हमारे पास एनकोडर। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जेशन इज डन यूजिंग किसके लिए, शिफ्ट रजिस्टर के लिए। ठीक है, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जेशन। कीबोर्ड एनकोड्स कन्वर्ट करता है, कीबोर्ड्स क्या करता है एनकोडर को कन्वर्ट करता है, जबकि
की प्रेस टू बाइनरी कोड, की को प्रेस करे बाइनरी कोड में। एनकोडर्स रिड्यूस करता है, कम करता है आउटपुट्स को। priority encoder gives priority to लो हाई एंड अप, तो इसमें हमारे पास हाई। प्योरिटी एनकोडर क्या देता है हमें, प्योरिटी हाई हायर इनपुट। कीबोर्ड एनकोडर्स आर एग्जांपल ऑफ, कीबोर्ड हमारे पास इसकी एग्जांपल है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। 3 बाइट अप डाउन काउंटर्स, एलिवेटर्स डायग्राम। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है 3 बाइट काउंटर्स को हम काउंट करते हैं आपके लिए। तो ये हमारे पास आती है 0 से 7 तक, 0 से 7 तक। एक्सप्लेनेशन ये है कि 3 बाइट्स अलाउ 2 की पावर 3, सो 8 एंड 0 से 7। देन नेक्स्ट हमारे पास अप डाउन कंट्रोल इनपुट्स डिसाइड करता है, अप डाउन काउंटर्स इनपुट डिसाइड करता है डायरेक्शन को, क्या डायरेक्शन को। इट कंट्रोल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ, एलिवेटर कंट्रोल करता सिस्टम को, तो ये हमारे पास किस चीज की एग्जांपल है, तो ये हमारे पास है सीक्वेंशियल की एग्जांपल। स्टेट डायग्राम इज यूजफुल इन एलिवेटर डिजाइन बिकॉज, इसमें हमारे पास है शो बिहेवियर। देन नेक्स्ट हमारे पास है काउंटर्स रिक्वायर करते हैं मेमोरी को। देन नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैफिक सिग्नल्स कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल इन अ सीक्वेंशियल सिस्टम। सीक्वेंस से होते ना, वो पहले रेड होगा रुक जाएगी सारी गाड़ियाँ, फिर ग्रीन होगा फिर चल पड़ेगी, इस टाइप भी होता है ना, तो वो कह रहे सीक्वेंस से। ट्रैफिक लाइट्स ऑपरेट इज फिक्स्ड, रैंडमली नहीं होती, वो फिक्स्ड की होती है। विच कंपोनेंट कंट्रोल टाइमिंग, तो इनमें काउंटर्स को टाइमिंग को कंट्रोल किया जाता है। स्टेट डायग्राम हेल्प ट्रैफिक कंट्रोल बाय शोइंग ट्रांजिस्टर्स, क्या करता है शोइंग ट्रांजिस्टर्स। ट्रैफिक कंट्रोल इज एग्जांपल ऑफ एफएसएम की एग्जांपल है फिनाइट स्टेट मशीन्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है इक्वेशन डेफिनेशन। इक्वेशन डेफिनेशन को हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए लॉजिक बिहेवियर को। बोलियन इक्वेशन आर यूज, बोली इक्वेशन को हम यूज करते हैं बोथ दोनों के लिए। देन नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन रिड्यूस। इक्वेशन क्या करता है, सिंप्लीफिकेशन रिड्यूस कम करता है गेटेड्स को। विच मेथड इज यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन, कौन सा मेथड सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, वो होता है के मैप। लॉजिकल इक्वेशन हेल्प इन, लॉजिकल इक्वेशन हेल्प करता है हमारे डिजाइन को और एनालाइज को। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है 39 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेमोरी इज टू, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मेमोरी का, तो वो हमारे पास होता है स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। स्टोर डाटा करता है और इंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास फर्स्ट होता है, प्राइमरी प्रोसेस होता है। रैम हमारे पास कौन सी क्लासिफाई, ये हमारे पास है वोलाइटल, ठीक है। सो देन नेक्स्ट हमारे पास है रोम इज मेनली यूज स्टोर, रोम हमारे पास स्टोर की जाती है परमानेंट प्रोग्राम को। विच मेमोरी इज फास्टर, इनमें से कौन सी मेमोरी फास्टर, तो वो हमारे पास है कैची एक फास्टर क्लोजेस्ट सीपीयू और वेरी फास्ट मेमोरी है। मेमोरी हायरार्की क्या करता है, इंप्रूव करता है स्पीड को और कॉस्ट बैलेंस को। इसकी स्पीड भी तेज होती है और कॉस्ट बैलेंस भी कम होता है। नेक्स्ट लेक्चर है रोम टाइप्स एंड रैम टाइप्स। विच रोम कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली बाय, कौन सा प्रोग्राम, PROM वन टाइम प्रोग्राम। EROM कैन बी आयर्स यूजिंग UV light। EEPROM इज अरेस्ट यूजिंग की जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को देखने के लिए। SRAM इज फास्टर देन DRAM बिकॉज क्योंकि नो रिफ्रेश रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती।
DRAM requires to refresh because it used to capacitors. DRAM रिक्वायर की जाती है रिफ्रेश कर बिकॉज इट यूज टू कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी एक्सपेंशन एड्रेस डिकोडिंग। मेमोरी एक्सपेंशन इज डन टू मेमोरी एक्सपेंशन करता है इज डन टू इंक्रीज स्टोरेज को, क्या करता है इंक्रीज स्टोरेज को, उसकी कैपेसिटी को। एड्रेस डिकोडिंग इज यूज टू, एड्रेस क्या करता है डिकोड करता है और यूज करता है किसको, सिलेक्ट मेमोरी चिप को। साथ में आपको ये पता चलो कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत होती है, तो प्लीज़ इसको डाउनलोड किए बगैर देखा करें ताकि हमारा भी इसमें कुछ फ़ायदा हो, और देन इसको सब्सक्राइब लाजमी करके जाया करें। आपके एक सब्सक्राइब से ही कुछ ना कुछ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपके एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, आपके एक सब्सक्राइब करने से बहुत कुछ होता है। देन नेक्स्ट, अगर आपको ये फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिर्फ नंबर होता है और यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हमारा ग्रुप लिंक दिया होता है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कीजिएगा, और अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आपको मिल जाएगी। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिकोडिंग, कौन सी डिवाइस को आप यूज करते हैं डिकोडिंग के लिए, तो वो हमारे पास होता है डिकोडर। मेमोरी एक्सपेंशन कैन बी डन इज मेमोरी एक्सपेंशन इज पैरेलल कनेक्शंस। चिप सेलेक्ट सिग्नल इज यूज टू, चिप सेलेक्ट करते सिग्नल्स को और इस्तेमाल आती है किसकी, एनेबल मेमोरी के लिए। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एडीसी, एडीसी को कन्वर्ट हम करते हैं एनालॉग टू डिजिटल। रिसोल्यूशन ऑफ एडीसी डिपेंड अपॉन, एडीसी डिपेंड करता है नंबर ऑफ बाइट्स पर। विच एडीसी इज फास्टर, कौन सा एडीसी फास्टर होता है, तो हमारे पास है फ्लैश एडीसी। सैम्पलिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग सिग्नल एज इंटरवल, एडीसी को हम यूज करते हैं सीनियर्स इंटरफेस के लिए, किसके लिए, सीनियर्स इंटरफेस के लिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास डिजिटल एनालॉग डीएसी, पहले एडीसी था अब डीएसी, तो डीएसी डिजिटल टू एनालॉग। डीएसी इज वेट रजिस्टर इज बाइनरी वेटेड ऑफ डीएसी R2R। लेटर डीएसी uses how many registers value, तो इसमें कितनी रजिस्टर वैल्यू होती है, तो वो हमारे पास होती है 2। DAC डिजिटल टू डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर रिसोल्यूशन डिपेंड्स ऑन B नंबर्स ऑफ बाइट्स। देन नेक्स्ट हमारे पास है DAC डिजिटल एनालॉग इज कॉमनली यूज टू, इसको आप कॉमनली यूज करते हैं ऑडियो सिस्टम के लिए। Program logical devices PLD, PLD is used to program logic। First second MCQ, which of the PLD, PLD किस लिए कहा हुआ था, PAL रैम के लिए नहीं, PAL program array logic devices। PLA differs from PAL because क्योंकि both and और programmable। PLD reduce कम करता है हार्डवेयर साइज को। PLDs are mainly used for logic implementation। FPGA field program gate array, fixed program gate array programmer, field नहीं है, सॉरी फील्ड हमारे पास फिक्स्ड नहीं है, इसमें फील्ड, ये आपने अच्छे से देख लेना, कभी आप कुछ और ऑप्शन लगाओ। फील्ड प्रोग्राम, ठीक है। फील्ड प्रोग्राम ग्रे अरे कंसिस्ट करता है लॉजिक ब्लॉक्स एंड इंटर कनेक्शंस पर। ये प्रोग्राम इस डन करता है किसको, HDL को। HDL इज डिस्क्राइब टू हार्डवेयर बिहेवियर। मेन एडवांटेजेस ऑफ FPGA, इसका मेन एडवांटेज फायदा में क्या है, ये क्या करता है, रिकॉन्फिगरेबिलिटी करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है FPGA, इसको हम कॉमनली यूज करते हैं किस चीज के लिए, फोटोटाइपिंग और हाई स्पीड सिस्टम को देखने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरी वीडियो एंड होती है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अपडेट टैग को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं शायद नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।